कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मृत इतिहास की राख से कोई उठता है तो वह केवल जीवन नहीं, एक चेतावनी लेकर लौटता है। कालशृंग धाम, त्रिपुरा का एक परित्यक्त मंदिर। समय गहराती शाम, आचिस धुएं में विलीन हो चुका है। यूसेन वहीं खड़ा है, एक खंडहर की मूर्ति की छाया तले। उसकी आंखें स्थिर हैं और मन में एक तूफान चल रहा है। हाथ में पकड़ा हुआ सांप का चिन्ह और पत्र उसके विचारों को हिला रहा है। यूसेन मन में सोचते हुए कहता है, ये कौन था? मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता था? और ये सांप का चिन्ह, कहीं ये वही दल तो नहीं जो महल की साजिशों में शामिल था? तभी मंदिर के मुख्य द्वार की ओर से धीमे कदमों की आवाज आती है। यूसेन चौंक कर मुड़ता है। दीपों की टिमटिमाती लौ के बीच एक शाही परछाई प्रवेश करती है। वह कोई और नहीं, राजमाता वसुधा है। धीरे धीरे गरिमा से भरी चाल में वे पास आती हैं। राजमाता वसुधा धीमे स्वर में बोलती है, यूसेन, इस मंदिर में तुझे देखना मानो इतिहास फिर से सांस ले रहा है। यूसेन थोड़ा घबराकर फिर संभलते हुए बोला, राजमाता, आप यहाँ? राजमाता हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जहाँ सवाल अधूरे हों वहाँ माएं उत्तर ढूंढने चली आती हैं। और त्रिपुरा की धरती की माँ को अपने पुत्र की सच्चाई जाननी थी। यूसेन चुप हो जाता है, आंखें नीचे झुकी हैं। राजमाता वसुधा उससे कहती है, लोग कहते हैं तू लौट आया, पर मैं जानती हूँ तू कभी गया ही नहीं था। तेरे रक्त में, तेरे मौन में त्रिपुरा की आत्मा गूंजती रही है। यूसेन कहता है, मैं नहीं जानता कि अब मैं कौन हूँ। कुछ यादें हैं, कुछ सवाल, और हर जवाब मुझे सिर्फ एक ही दिशा में ले जाता है, उस रात की ओर जब सब कुछ बदला। मुझे इतना पता है कि उसे निर्दोष था, और जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, और अब मैं उसका अंत देखे बिना चैन नहीं लूंगा। वसुधा उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथों से थामती है। राजमाता वसुधा आंखों में आंसू ले कहती है, यूसेन, तू वही है जो तू हमेशा था, न्याय का रक्षक, त्रिपुरा की आत्मा। और जो तेरे भीतर जल रहा है वो तूफान नहीं, वो सत्य का दीप है। यूसेन की आंखों में चमक उभरती है और वो कहता है, अब मुझे किसी युद्ध की नहीं, उस रात के अंधेरे की तह तक जाने की जरूरत है। जिसने महाराज को छीना, जिसने मुझे गद्दार बना दिया, अब मैं उसी सच्चाई को उजागर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फिर मृत्यु के द्वार पर ही क्यों न जाना पड़े। राजमाता धीमी आवाज में कहती है, और जब सच्चाई के रास्ते पर पुत्र चलता है तो माँ सिर्फ आशीर्वाद नहीं देती, उसके लिए मार्ग भी बनाती है। राजमाता अपनी अंगुली में पहनी एक प्राचीन मुद्रिका निकालती है जिसमें त्रिकाल का चिन्ह बना हुआ है। राजमाता यूसेन को वो मुद्रिका देते हुए कहती है, यह त्रिकाल मुद्रिका केवल दो व्यक्तियों को दी जाती है, एक जो समय को पढ़ सके और एक जो समय को बदल सके। आज से तू दोनों है। यूसेन मौन होकर वह मुद्रिका लेता है। उसकी आंखों में आदर, समर्पण और प्रतिज्ञा की तीव्रता है। यूसेन राजमाता वसुधा से कहता है, मैं लौटूंगा उस सच्चाई के साथ जो त्रिपुरा को फिर से स्वर्ण बना सके और उस दोष को धो सके जो मुझ पर नहीं, इस राज्य पर लगा है। राजमाता की आंखों में एक माँ का गर्व दिखता है। वो धीरे से पीछे हटती है और मंदिर के अंधेरे में विलीन हो जाती है, जैसे अतीत एक बार फिर वर्तमान को मार्ग दिखा गया हो। अब जब शब्द झूठे पड़ गए हैं तो तलवार बोलेगी, और जब दरबार अंधा हो गया है तो अंधकार में छिपा एक यूसेन न्याय की आंख बनकर लौटेगा। इस पंक्ति से यूसेन की वापसी, सत्य की खोज और एक भुला दिया गया इतिहास सब एक ही सांस में खुलता है। स्थान त्रिपुरा राजधानी का केंद्रीय बाजार क्षेत्र, मंदिरों से घिरी संकरी गलियों का समूह। समय दोपहर के पहले पहर, हल्की गर्मी लेकिन हवा में उत्सव की आभा। विवान यूसेन नगर के प्राचीन द्वार पर पहुंचता है। उकेरे हुए पत्थरों में नाग मुद्रा की आकृतियां जैसे इतिहास की धमक बोती हों। वह धीमी चाल से तिरपाल छायादार रास्तों पर चलता है जहां ऊपर की ओर रोशनी छन छन कर आती है। आसपास बाजार, खरीद फरोख्त, प्रसाद की थालियों में बैरल जैसे दिए, मोती और तामचीनी की घंटियां, लोकगीतों की धुन उसे भीतर खींचती हैं। बड़े हैंगरों पर चमचमाते दोपीठ साड़ी, पगड़ी और हाथ से बुने झपट्टे। विक्रेता तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, भैया देखिए, ये पटाखा सा रंग मैंने खुद बुनी है, रेशमी सूत से। मिष्ठान की दुकान वाला चिल्लाता है, गर्म गर्म मोमो, सेल रोटी और स्वादिष्ट चौरिका बर्फी, जिनके साथ मिलकर संस्कृति के स्वाद सीधे दिल में उतरते हैं। एक तंग गली के बीच एक अनमोल मंदिर, दीवारों पर फूल और देवताओं की मूर्तियां, एक शांतिपूर्ण घंटी की झंकार और भक्तों की माला। यूसेन तामझाम में खो जाता है। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है और एक कलाकार का कोना आता है। एक बुजुर्ग स्त्री हाथों में मिट्टी की दीपक बना रही है। पास ही एक कवि अपनी काव्यकृति पढ़ रहा है। यूसेन ठिठक कर सुनता है,
रक्त से लिखा सत्य कभी मट ना सकेगा, बस चुपके से नजर की हवा में उड़ता रहेगा। यह सुन वह गहरी सांस भरता है। यहाँ केवल कृषि या साजू साजियां नहीं, मानसिक आवाजें भी उठती हैं। कुछ ही देर में वह एक विशाल स्तूप के पास पहुंचता है। चारों दिशाओं में घूमती माला, शंख की ध्वनि, रहस्यमय घंटियां